जय मसीह। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते। अगर आप उनसे उनका अविश्वास यानी कि परमेश्वर के अस्तित्व पर जो वो विश्वास नहीं करते उनका वजह आप पूछोगे तो वो ये कहेंगे कि ये दुनिया पीड़ाग्रस्त है। इसमें हमें गरीबी दिखाई देता है, भुखमरी दिखाई देता है, महामारियां दिखाई देता है, अनेक प्रकार की बीमारियां दिखाई देते हैं, रोग दिखाई देता है और न जाने ऐसे कितने प्रकार की बुराइयां, पीड़ा, दर्द इस संसार में भरे पड़े हैं। और ये सभी को देखकर वो ये कहते हैं कि अगर ईश्वर है तो इतने सारे पीड़ा, दर्द ग्रस्त ये दुनिया क्यों है? तो इसका मतलब यही है कि ईश्वर नहीं है, इसीलिए ये सारे हैं। तो इस प्रॉब्लम को फिलोसोफर कहते हैं द प्रॉब्लम ऑफ पेन। और ये जो प्रॉब्लम ऑफ पेन है ये डायरेक्टली काउंटर करता है बिब्लिकल वर्ल्ड व्यू को। C.S. लुइस, एक क्रिश्चियन फिलोसोफर राइटर, वो कहते हैं कि हम किसी भी चीज को सही और गलत यानी कि मोरालिटी को डिफाइन करने के लिए, हम कौन सा चीज बुरा है, कौन सा चीज अच्छा है, इसको बताने के लिए हमें एक ट्रांसेंडेंट मॉरल लॉ गिवर चाहिए और जो ईश्वरी हो सकते हैं, ताकि ऑब्जेक्टिवली हम किसी चीज को सही या गलत हम सिद्ध कर सके। अगर आप ये कंक्लूड करते हो कि ईश्वर नहीं है और फिर आप बुराई को पॉइंट करने जाते हो तो आपका जो सवाल है वो इनवैलिड हो जाता है, क्योंकि जब ईश्वर है ही नहीं तो आप क्या चीज को बुरा कहोगे, क्या चीज को अच्छा कहोगे? इट इज अटरली मीनिंगलेस। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति कहता है जो नाजी हिटलर ने 6 मिलियन ज्यूस को जो हत्या किया, मार डाला, वो बुरा है, वो खराब है, तो उसको अब किस बेसिस पे कहोगे? क्योंकि वो नाजी हिटलर के लिए वो अच्छा था। जब हम ये कह रहे कि ईश्वर है ही नहीं तो सवाल ही गलत हो जाता है कि ईवल और सफरिंग है क्या। तो अब हमें यहाँ पर मैं अब ईश्वर को पिक्चर में लेके आ रहा हूँ कि गॉड एग्जिस्ट एंड ईवल एंड सफरिंग एग्जिस्ट। तो इस बात को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो इस दुनिया में हम बेसिकली 3 प्रकार के ईवल्स को हमें दिखाई देता है। सबसे पहले नेचुरल ईवल्स। नेचुरल ईवल्स जो होता है बीमारियाँ, कैलेमिटीज, फ्लड, डिजास्टर, अर्थक्वेक्स, फेमाइन, इस प्रकार के बहुत सारे नेचुरल ईवल्स है जिस पर इंसान का कोई कंट्रोल नहीं है। और दूसरा मॉरल ईवल्स, यानी कि जो इंसान करते हैं, चाहे वो रेप हो, हत्या हो, करप्शन हो, वॉर हो, जहाँ पर भी इंसान का हाथ है और वो जो बुराइयां हैं उसे हम मॉरल ईवल्स कहते हैं। और 3 नंबर में स्पिरिचुअल ईवल्स, यानी कि जो शैतान, वचन जिस प्रकार से कहते हैं कि 1/3 ऑफ द एंजल्स जो है इस संसार में गिरे, यानी कि फॉलन एंजल्स, डीमंस, शैतान, लूसीफर्स, ये सब भी एक्टिवली इस संसार में वो काम करते हैं। वचन कहता है दे आर द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड, गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड। ईश्वर ने सर्टन लेवल तक उन्हें अधिकार दे रखा है इस संसार के ऊपर में, उनका डिवाइन प्रोविडेंस में, उनका सॉवरेनिटी के अंदर में बहुत सारे ऐसे चीज है, शैतान को छूट है ईश्वर की ओर से और वो बहुत सारे ऐसे काम है वो कर सकते हैं। तो इन द प्रेजेंस ऑफ ईवल एंड सफरिंग गॉड का रिस्पॉन्स क्या होगा, यानी कि थियोडाइसी क्या होगा? अब ये रिस्पॉन्स में आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ एज ए सर्वेंट ऑफ गॉड, कोई यहाँ में मैं सिर्फ अपना हेड नॉलेज नहीं दे रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस के साथ में विथ मच इम्पैथी आई एम रिस्पॉन्डिंग दिस। तो सबसे पहला रेस्पॉन्स है सफरिंग कम्स या ईवल केम एज अ रिजल्ट ऑफ फॉल, यानी कि जो ओरिजिनल सीन है, आदम और हवा ने जो पाप किया, जो ईश्वर के वचन को नहीं मान के ने जो ईश्वर के खिलाफ में पाप किया, एज अ रिजल्ट वचन कहता है कर्स्ड आया इस पृथ्वी पर, लोगों पर आया और कॉन्सिक्वेंटली इस संसार में पृथ्वी जो थॉर्न्स, थिसल प्रोड्यूस करता है और ये पूरा संसार में कर्स आया। और वचन कहता है दे फॉलन फ्रॉम द ओरिजिनल प्लान एंड ओरिजिनल
इंटेंशन ऑफ गॉड। फॉल के कारण इस सारा पृथ्वी जो है कर्स्ड है। एट द सेम टाइम द कर्स केम अपॉन मैनकाइंड ऑल्सो। तो वो हमें दिखाई देता है। डेथ, डिके, ऑल आर रिजल्ट ऑफ सिन। जेनेसिस चैप्टर 1 से 3 चैप्टर तक आप पढ़ेंगे तो सारा चीज़ जो है हमें क्लियर होता है। तो इसीलिए वचन यहाँ तक कहता है कि रोमन्स 8:19 की क्रिएशन भी है जो ईश्वर की ओर गुहार लगा रहा है ताकि ये जो शरण है इससे आज़ादी मिले। और ईश्वर का प्रॉमिस भी है कि वो नया पृथ्वी, नया स्वर्ग बनाएगा, क्योंकि इट इज़ कर्स, इट इज़ फॉलन। ये वो स्टेज में नहीं है जहाँ ओरिजिनली ये होना चाहिए था। ना ही इंसान का जो शारीरिक अवस्था में है वो ओरिजिनल जो क्रिएशन के वक्त जैसा था वैसा नहीं रहा। जस्ट बिकॉज ऑफ sin, death and decay, thorns and thistle, all are result and consequences of sin. अब यहाँ में बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे, वो ये कहेंगे कि अरे ईश्वर कैसा ईश्वर है, उन्होंने ही बनाया, उन्होंने क्यों ऐसा इंसान बनाया कि वो गिर गए। तो इसका जवाब है ईश्वर ने इंसान को फ्री विल के साथ में बनाया, यानी कि उन्हें स्वतंत्र बनाया, उन्हें चुनने का अधिकार, शक्ति के साथ में बनाया। अगर इंसान को चुनने का अधिकार ना दिया जाए तो वो इंसान नहीं है, क्योंकि ईश्वर जो है, वचन कहता है वो ऐसा ईश्वर है, वो अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता। यानी कि ईश्वर जो जस्ट थे इसीलिए वो जो सही है उसी को करेंगे। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, लेकिन उनका नहीं कर सकने वाला काम भी है। उनका नहीं कर सकने वाला काम क्या है? वो पाप नहीं कर सकते, वो अन्याय नहीं कर सकते, वो जस्टिस को ही करेंगे। और जस्टिस क्या होना चाहिए? कि स्वतंत्र होना चाहिए। कि आप इंसान को बनाते हो और उन्हें आप चुनने का अधिकार नहीं देते हो, तो वो ईश्वर जो है वो मॉरल गॉड नहीं है, वो जस्ट गॉड नहीं है। सोच के देख के अगर इंसान को इस प्रकार से बनाते हैं कि वो ईश्वर के अलावा किसी और को चुन ही नहीं सकता, यानी कि वो प्यार करना है, आज्ञा मानना है सिर्फ ईश्वर का, तो वो प्रोग्राम करके रोबोट की तरह उन्हें बनाने से ईश्वर जो है न्याय फेयर ईश्वर नहीं होगा, वो फेयर गॉड नहीं होगा। तो इसीलिए उन्हें आज़ादी दिया, क्योंकि लव बाय इटसेल्फ कम्स आउट ऑफ फ्री विल। इस प्रकार से वर्शिप भी उसी फ्रीडम के साथ में पॉसिबल है। नॉर्मल गेजलर कहते हैं फोर्स लव इज रेप एंड गॉड इज नॉट डिवाइन रेपिस्ट। फोर्स लव इज नॉट लव एट ऑल, इट इज रेप। सो इसीलिए ईश्वर ने आजादी दिया, और जहां पर फ्रीडम है, जहां पर फ्री विल है, वहां पर पॉसिबिलिटी जो अटैच होके ही आता है कि रॉन्ग चॉइस के लिए, और सफरिंग, इविल वहां पर आएगा। सो अगर आप गलत चुनोगे तो आपके साथ में गलत होगा। सो मेनी टाइम जो हमारे साथ में भी पर्सनल लेवल पर भी जो सफरिंग है, जो गलत हम करते हैं, उसका परिणाम हमें मिलता है। तो चाहे कोई व्यक्ति जो है 50 साल तक स्मोक करे, उसके बाद में उसे लंग कैंसर हो जाए, तो वो ईश्वर को बदनाम नहीं कर सकता। वो 200 किलोमीटर पर आवर वो गाड़ी चलाए और एक्सीडेंट हो, ईश्वर को वो दोष नहीं दे सकता। उसने अब्यूज करा अपने चुनने का अधिकार को। और 3 नंबर में सफरिंग कम्स फ्रॉम सैतान ऑल्सो। जी हाँ, शैतान भी ईवल्स एंड सफरिंग इस संसार में लेके आता है। अब जब जॉब का अकाउंट्स को पढ़ते हैं, वहाँ पर हमें क्या दिखा देता है कि वो ईश्वर से अनुमति लेकर वो उनके लोगों पर हमला करता है, उसके प्रॉपर्टी, उसके अपने बच्चों तक को वो छीन लेता है, इवन शरीर पर सारे रोग लेके आता है। यानी कि विद ड्यू परमिशन फ्रॉम गॉड ही कैन इन्फ्लिक्ट पेन्स एंड सफरिंग। और जो इस संसार के जो अनकन्वर्टेड लोग हैं उनके प्रति तो हम नहीं कह सकते कि किस प्रकार से शैतान उन्हें इस्तेमाल करेगा। इवन ईश्वर के लोगों को भी शैतान जो है ईश्वर से अनुमति लेकर वो स्ट्राइक कर सकता है, बिकॉज ही हैज़ दैट ऑथोरिटी फ्रॉम गॉड। व्हेन गॉड अलाउस ही कैन टच अस।
but with due permission from God. That's a comforting thing कि वो ईश्वर के अनुमति के अनुसार वो करता है. और 4 नंबर में evils and suffering जो हमारे साथ में होता है, ईश्वर उसको उसकी महिमा और हमारे लाभ के लिए इस्तेमाल करता है. जब हम वचन में पढ़ते हैं, सबसे पहले आपको ये बात तो समझ के चलनी है कि यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि इस दुनिया में सफरिंग्स यानी कि दुख, पीड़ा, तकलीफें हमें होंगे. वी आर नॉट प्रॉमिस्ड कि हमारा लाइफ जो है सफरिंग फ्री होगा. मसीहों के लिए मैं बात कर रहा हूँ. जॉन चैप्टर 16 वर्स 33 में स्वयं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इस दुनिया में आपको दुख क्लेश आएंगे. लेकिन जो सेकेंड जो सेंटेंस जो क्लॉज जो कहता है लेकिन दिल छोटा ना करे, यानी कि दिल को आप बड़ा कर लीजिए क्योंकि मैं जीता हूं इस संसार को. तो किस प्रकार से हमें लाभ पहुंचाता है? पेन्स एंड सफरिंग हो सकता है, आपकी बीमारी हो सकते हैं, आपका फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है, आपका रिलेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है, आपका अनएम्प्लॉयमेंट और बहुत सारे ऐसे सफरिंग्स आप पर्सनल लेवल पे देख रहे हैं या अपने कोई प्रियजन के जीवन में हो रहा है. तो उसको किस प्रकार से ईश्वर आपको लाभ देने के लिए और उसका महिमा के लिए ईश्वर इस्तेमाल करेगा. सबसे पहले जब आप देखते हैं सफरिंग के बीच में जब आपका पैसा, आपका ताकत, आपके लोग सारे फेल हो जाए तो आप ईश्वर को भरोसा करते हैं, उसी पर आस लगाते हैं. सो इन दैट सिनेरियो, इन दैट सिचुएशन, गॉड इज ग्लोरिफाइड. When you rely, when you lean on Him, God is glorified. और दूसरा, यही सारे चीज़ों को वचन कहता है आपको प्योरीफाई करने के लिए, यानी कि आपको और भी आपके अंदर में जो हो सकता है कैरेक्टर्स में, कई बार आपके प्राइड हो सकता है, आपके पैसे, आपके ताकत, आपके ज्ञान में. लेकिन जब वो सारे फेल हो जाते हैं तो आपको पता चलता है कि ईश्वर ही अल्टीमेटली है, तो आप हम्बल होते हैं. हो सकता है ईश्वर आपको और भी उसके करीब लेके आए सफरिंग के थ्रू, आपका प्रार्थना का जीवन को बढ़ाए, आपका भरोसा को बढ़ाए. और वचन कहता है आपको ताकत यानी कि आपको स्ट्रेंथन करेगा. कई बार आपको हम्बल करने के लिए और कई बार आपको उठाने के लिए, ताकत देने के लिए, आपका भरोसा आपका मजबूत बनाने के लिए ईश्वर सफरिंग को इस्तेमाल कर सकता है. कई बार एज ए डिसिप्लिन भी ईश्वर सफरिंग को अलाउ करते हैं. ये कोई बाइबल से बाहर नहीं है. आप पूरे जितने भी उनके दासों को, उनके लोगों को आप वचन को स्टडी करोगे और ये सारे बातें जो है वचन साफ करता है. आपको निखारने के लिए, आपको बेहतर बनाने के लिए, आपको बिल्ड करने के लिए ईश्वर सफरिंग और ईबल को इस संसार के इस्तेमाल कर सकता है, अलाउ कर सकता है. व्हाटएवर नेसेसरी गॉड विल अलाउ टू हैपन विद आवर लाइफ. कि वचन का प्रॉमिस है जो कुछ भी आपके साथ में होता है उन सभी को ईश्वर आपके बेहतरी के लिए इस्तेमाल करेगा. रोमन चैप्टर 8 वर्स 28. और ये बात को हम ओल्ड टेस्टामेंट में जोसेफ के लाइफ में पूरा होते हुए हमें दिखाई देता है. जोसेफ कहता है यू मेंट ईविल टू मी बट गॉड मेंट इट फॉर गुड. यानी कि आपने मुझे हानि पहुंचाने के लिए, आपने मेरा बुरा चाहा, हानि पहुंचाने के लिए किया, लेकिन उसी चीज़ को ईश्वर ने हमारे भलाई के लिए इस्तेमाल किया. सो गॉड कैन डू दैट. जो कुछ भी होता है उसको अच्छा बोल के यहाँ वचन नहीं कह रहा है, लेकिन जो कुछ भी हुआ है उन सभी को ईश्वर उनका डिवाइन प्लान, उनका डिवाइन प्रोविडेंस में उसी चीज़ को हमारे भलाई के लिए इस्तेमाल करेगा. और ये वचन प्रॉमिस करता है. तो कई सारे लोग हो सकता है इस चीज़ को समझ नहीं पाए हैं. जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा अपने पिता, अपने माता जी जो कुछ करते हैं उसको समझ नहीं सकता, उसी प्रकार से हमारा समझ भी इतना नहीं है कि इस सभी चीज़ों को अभी हम समझे. लेकिन वी सी इन गॉड्स वर्ड दैट ही यूजेस इवन पेन्स एंड सफरिंग टू बेनिफिट अस. सो दिस इज बिब्लिकल. तो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ऐसा कैसे. तो यहाँ पर मैं एक उदाहरण के तौर पे देना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको किस प्रकार से देखते हैं ईविल एंड सफरिंग जो आपके जीवन में होता है या मेरे. ईश्वर किस प्रकार से देखता है, इसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है. तो इसीलिए हमारा पर्सपेक्टिव को बिब्लिकल पर्सपेक्टिव
बनाना चाहिए, वो जो है ईश्वर की नज़र से देखना कहते हैं। क्योंकि ईश्वर जो है इनफाइनाइट है, यानी कि ही इज़ इन्फिनिटी एंड वी आर इन द प्रॉक्सिमिटी, यानी कि हम समय और स्पेस में लिमिटेड है, और ईश्वर जो इटर्नल है। तो जो बिग पिक्चर, यानी कि हमारा जो जीवन का कहानी का अभी तक अंत नहीं हुआ और इटर्निटी तक जाता है, इसीलिए वचन कहता है कि आप ईश्वर को भरोसा करें। आपको समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आता है। जैसे ये आप मोबाइल को चलाते हैं, आप फ़ोन करते हैं, आपको पता नहीं कि वो वॉइस कैसे आपके फ़ोन पे आ रहा है, आपको फ़ोन के थ्रू वॉइस जो है कैसे जा रहा है आवाज़, वो आपको पता नहीं। लेकिन यू ट्रस्ट दैट व्हेन यू डायल यू विल गेट कनेक्टेड एंड यू विल बी कन्वर्सिंग विद द पर्सन। इसी प्रकार से जैसे आप प्लेन में उड़ते हैं तो आपको पता नहीं होता है कि कैसे उड़ रहा है, फिर भी आपको भरोसा होता है कि वो लैंड करेगा सही जगह पर। उसी प्रकार से आप जब दवा लेते हैं तो आपको पता नहीं कि वो दवा आपको कैसे ठीक करेगा, लेकिन आप भरोसा करते हैं कि वो दवा आपको ठीक कर देगा। तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती, लेकिन भी उस चीज़ को आप भरोसा करते हैं। उसी प्रकार से बहुत सारे इवल्स एंड सफरिंग को आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन भी यू मस्ट ट्रस्ट, बिकॉज ट्रस्ट इज कमांड फ्रॉम गॉड, कि ईश्वर को भरोसा करें। उनका नेचर, उनका कैरेक्टर जो गुड है उसको आप भरोसा करें। और फाइनली क्यों भरोसा करना है? क्योंकि वचन कहता है गॉड इज नॉट ओनली ऑल पावरफुल, नॉट ओनली ऑल गुड, ही इज ऑल नोइंग। वो सब जानने वाले ईश्वर हैं। इसीलिए जब आप देखोगे कि जब जॉब जो है परेशान होकर, पूरी तरीके से निराश, होपलेस होकर ईश्वर के प्रति वो गुहार लगाता है कि मुझे जवाब चाहिए कि मेरा जो सफरिंग का किस लिए, जब ईश्वर आते हैं, ईश्वर जो है जॉब को जवाब नहीं देता, उल्टा जॉब को सवाल करते हैं। सवाल भी इतना बड़ा बड़ा, 66 क्वेश्चन बैक टू बैक। 38 से आप पढ़ के जाइए, जॉब चैप्टर 38 से। ईश्वर जॉब को सवाल करते हैं, उसका विजडम, उसका ज्ञान, उसका पावर को ईश्वर क्वेश्चन करते, चैलेंज करते। क्या तू बता सकता है कि जब मैंने पृथ्वी का नींव रखा तो तू कहाँ था? ऐसे ढेरों सवाल ईश्वर जॉब से पूछते हैं। यानी कि ईश्वर कहने की कोशिश कर रहे थे कि मैं सर्वज्ञानी हूँ, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं सर्वशक्तिमान भी हूँ। तो यहाँ पर हमें भरोसा करना है, किसके प्रति? ईश्वर के प्रति। और फाइनली जब आप सफरिंग की बात करते हो, हम ऐसे ईश्वर को नहीं मानते जो कोई आसमान में, स्वर्ग में विराजमान होकर रहने वाला, बल्कि हम ऐसे खुदा को मानते हैं, ऐसे परमेश्वर को पूछते हैं जो स्वयं इस सफरिंग का एक पार्ट बना, स्वयं इस पृथ्वी में हम इंसानों के साथ में आया, इंसानों के साथ में चला, इंसानों के जैसा रहा, इंसानों के जैसा ही उसने सारा दर्द, दुख, पीड़ा को उठाया और सारे कष्टों को, सारे दुखों को उठाकर वो कलवरी क्रॉस में मर गया। इसलिए वचन कहता है यीशु मसीह हमारा हमदर्द है, वो हमारे दुख, हमारे पीड़ा को समझते हैं। और ये वचन डिक्लेयर करता है ही अंडरस्टैंड्स। सो यीशु मसीह ही वो सफरिंग का रास्ता को दिखा के गया, और अल्टीमेटली एट द एंड द होप इज दैट गॉड इज गोइंग टू मेक एवरीथिंग करेक्ट। फाइनल जजमेंट होगा, सारी बुराइयों का जजमेंट, व्हाइट थ्रोन जजमेंट होगा, शैतान का भी जजमेंट होगा, सारे पापियों का भी जजमेंट होगा, हमारे साथ में जो इनजस्टिस करते हैं उनका भी जजमेंट होगा, सारे चीज़ों का हिसाब होगा, वचन डिक्लेयर करता है। और हम जो सफरिंग को सह के जाते हैं, हम जो अन्याय को सह के, जो मसीही, जो विश्वासी, उन लोगों के लिए भी ईश्वर वायदा करते हैं उनके आंखों से सारे आंसुओं को मिटा देंगे। ना मौत होगा, ना पीड़ा होगा, ना दर्द होगा। ईश्वर अनंत काल के लिए आनंद में ले लेंगे। सो दिस इज द प्रॉमिस एंड वी हैव होप इन क्राइस्ट जीसस। डिस्पाइट ऑफ evil suffering in this world, we have hope in Christ because He is with us. He is our strength in our weaknesses. His grace is sufficient for us. मैं जानता हूँ ये बहुत ही गंभीर विषय है और पूरी चीज़ हम नहीं समझेंगे इस पृथ्वी में, इस जीवन में। एक समय आएगा जब हम ईश्वर को फेस टू फेस देखेंगे, सारे सवालों का जवाब हमें मिलेगा। शायद हम भूल जाएंगे सारे ये जो ब्रीफ
momentary pains and suffering in the light of the eternal glory and bliss that we are going to enjoy with our Lord, तो शायद ये कुछ नहीं है। तो इसीलिए वचन कहता है कि हमें आशा लगाना है प्रभु के प्रति। धन्यवाद करता हूँ इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए। यदि इस वचन से आप आशीषित हुए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद अदर्स ऑल्सो सो दे टू कैन बी ब्लेस्ड। और फिर भी आपका कोई प्रश्न है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब आपको लिखित रूप में दूंगा। धन्यवाद। गॉड ब्लेस।